देखो यहाँ पे अडानी और हिंडनबर्ग के कंट्रोवर्सी को 1 महीने पूरे हो चुके हैं, जहां पे हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट निकाला था, जो मैं आगे बताऊंगा उसके अंदर क्या कहा गया था। लेकिन उसके वजह से अडानी ग्रुप का जो स्टॉक प्राइस है ना, वो काफी ज्यादा नीचे गिरते हुए चला जाता है। एंड मैं आगे बताऊंगा कि रिसेंटली अभी अडानी ग्रुप के कौन से स्टॉक का कितना प्राइस चल रहा है। और यहां पे एक न्यूज काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि भाई साहब अडानी और हिंडनबर्ग की वजह से ना यहां पे जो LIC है, जो SBI है, उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और यहां पे आप इस तरीके का हेडलाइन देख सकते हैं कि मोदी जी का अडानी प्रेम ले डूबा LIC को, हम तो डूबे ही सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ये तो एक पहला मेम्स हो गया। उसके अलावा यहाँ पे एक और मेम्स यहाँ पे काफी फेमस चल रहा है कि देखो ये बैंक का बंदा है और यहाँ पे जो ये बंदा इसने लोन लिया है। अब ये बैंक का बंदा लोन लेने वाले को क्या कहता है कि एक गरीब आदमी लोन चुका दे वरना तेरा घर बिक जाएगा। वहीं पे मान लो वापस से ये बैंक का बंदा है और ये अमीर आदमी ने लोन लिया, मान लो ये अडानी साहब ने लोन लिया है, तो अब यहाँ पे बैंक का बंदा अडानी साहब को क्या कहेंगे कि ए अमीर आदमी लोन चुका दे वरना मेरा बैंक बिक जाएगा। तो इस तरीके का मेम्स वगैरह काफी तेजी से चल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप न्यूज का हेडलाइन देख सकते हैं कि LIC का जो इन्वेस्टमेंट था अडानी के अंदर, जिसके वजह से 1 महीने के अंदर जो LIC को नुकसान हुआ वो तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और लोगों का कहना है कि भाई ये पब्लिक का पैसा है और इस तरीके से पैसे की बर्बादी हो रही है। और यहाँ पे एक न्यूज और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडलाइन, जो भी LIC का स्टॉक प्राइस है वो ऑल टाइम लो के करीब पहुंच चुका है। यानी कि LIC ने अडानी के स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट किया, जिसके वजह से LIC को तो नुकसान हुआ ही हुआ क्योंकि अडानी का स्टॉक प्राइस नीचे गया। उसके अलावा जो LIC का खुद का शेयर प्राइस है ना, वो भी नीचे गिरा है। तो यहां पे अब लोगों का कहना है कि भाई पॉलिसी होल्डर, जो लोग LIC का पॉलिसी परचेस करते हैं, उसके ऊपर इसका क्या इंपैक्ट आएगा, तो ये भी चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। हम चीजों को बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे दोस्तों अमेरिका का एक कंपनी है जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च, और हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के ऊपर 24 जनवरी 2023 को कुछ आरोप लगाए थे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिरकार ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है ना, ये है कौन। तो हिंडनबर्ग रिसर्च बेसिकली अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर कंपनी है। अब आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि आखिरकार ये शॉर्ट सेलर होता क्या है। तो देखो, आप स्टॉक मार्केट में 2 तरीके से पैसे बना सकते हो। एक तो आपको अगर ये पता चल जाए कि फ्यूचर में किसी शेयर का दाम बढ़ने वाला है, तो आज आप उसको खरीद लोगे और फ्यूचर में उसको बेच के पैसे बना लोगे, जो होता है लॉन्ग पोजीशन। दूसरा ये होता है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि फ्यूचर में किसी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो नीचे गिरने वाला है, तो यहां पे आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसे बना सकते हो। तो यहां पे जो हिंडनबर्ग कंपनी है वो एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी, आप इसको शॉर्ट सेलिंग कंपनी कह सकते हो। और बेसिकली इस कंपनी का काम यह होता है कि भाई किसी कंपनी के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करना, अगर इनके रिपोर्ट से उस कंपनी के स्टॉक प्राइस पे इंपैक्ट होगा, स्टॉक नीचे गिरेगा, तो ये कंपनी को फायदा होगा। तो यहां पे जो हिंडनबर्ग रिसर्च है ये कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है, डेफिनेटली ये अपने फायदे का ही काम कर रहा है। तो यहां पे अब हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना क्या है, तो यहां पे हिंडनबर्ग रिसर्च का सिंपली कहना यह था कि हमने अडानी ग्रुप के ऊपर 2 साल तक इन्वेस्टिगेशंस किया और 24 जनवरी 2023 को उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया 106 पेज का, जिसके अंदर इन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। लेकिन मैं कुछ आपको क्वेश्चन यहां पे बताने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे इन्होंने रिपोर्ट में दावा यह किया कि जो अडानी ग्रुप की 7 इंपॉर्टेंट लिस्टेड कंपनी है ना, उसका जो शेयर प्राइस है वो 85% से ओवर वैल्यूड है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि अडानी ग्रुप की जो 7 मेन कंपनी है ना, उसका जो शेयर प्राइस है वो नॉर्मल जो प्राइस होना चाहिए उससे काफी ज्यादा है। उसके अलावा यहां पे हिंडनबर्ग का कहना यह भी है कि इनके कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज भी है। उसके अलावा यहां पे हिंडनबर्ग का कहना यह भी है कि अडानी ग्रुप ने शेयर मार्केट में हेराफेरी करके शेयर का प्राइस बढ़ाया है। किस तरीके से, तो यहां पे इनका कहना यह है कि अडानी ने मॉरिशस और दूसरे देश में कुछ कंपनी में पैसा लगाया एंड बाद में उस कंपनी ने वापस से अडानी ग्रुप में पैसा लगाया। इससे अडानी ग्रुप का जो शेयर प्राइस है उसका डिमांड बढ़ा और यहां पे शेयर प्राइस जो अडानी का है वो बढ़ जाता है। इस तरीके का हिंडनबर्ग का यहां पे अडानी के ऊपर आरोप है। यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह लीजिए कि हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर यह आरोप लगाया कि भाई इन्होंने अपने शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन किया, मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया। यानी कि कुल मिला के इन्होंने अडानी साहब ने अपने जो इनका अडानी ग्रुप है उसके अंदर धोखाधड़ी करके अपने स्टॉक के प्राइस वगैरह बढ़ाए हैं। अब यहां पे हिंडनबर्ग रिसर्च का इस तरीके का रिपोर्ट आने की वजह से जो भी LIC का स्टॉक प्राइस है, जो भी LIC के शेयर होल्डर है, और यहां पे खुद अडानी को काफी ज्यादा नुकसान होता है। कितना होता है जो मैं आगे आपको बताऊंगा और यह काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा यहां पे अडानी ग्रुप का हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर क्या कहना है, तो यहां पे अडानी ग्रुप का सिंपली कहना यह है कि भाई साहब जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है ना, ये एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस नीचे गिरता है तब इनको फायदा होता है। तो इन्होंने बेसिकली अपने फायदे के लिए इस तरीके का रिपोर्ट बनाया है और यहां पे अडानी ग्रुप का सिंपली कहना है कि भाई इनका जो रिपोर्ट है वो झूठा है। अब यहां पे हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट की वजह से
अडानी ग्रुप, अडानी को कितना नुकसान होता है, यह मैं अभी आगे आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे दोस्तों जो बंदा आपको दिख रहा है ना, यह हिंडनबर्ग रिसर्च का फाउंडर है और इसी की वजह से अडानी ग्रुप की वाट लगी है। तो यहां पे इनके रिपोर्ट आने के पहले जो अडानी साहब थे वो वर्ल्ड के तीसरे नंबर के अमीर इंसान थे और यहां पे रिपोर्ट आने के बाद ये 7वें नंबर पे पहुंचे और अभी करेंटली ये 38 नंबर पे है। इसके अलावा यहां पे फ्यूचर में 39, 40 पे भी जा सकते हैं क्योंकि इनका जो स्टॉक प्राइस है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। तो ये तो डायरेक्टली गौतम अडानी के ऊपर इंपैक्ट था हिंडनबर्ग रिपोर्ट का, लेकिन इनके कंपनी के ऊपर हिंडनबर्ग रिपोर्ट का क्या इंपैक्ट हुआ, तो यहां पे जो भी अडानी ग्रुप है उसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जिसके अंदर अडानी एंटरप्राइज हो गया, अडानी ट्रांसमिशन हो गया, अडानी पोर्ट्स हो गए, डिफरेंट कंपनीज है, इसको आप देख सकते हैं। तो यहां पे हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट आने के पहले 24 जनवरी 2023 की बात करो, जो भी अडानी ग्रुप का स्टॉक प्राइस है उसका जो मार्केट वैल्यू था ना वो था 19.2 लाख करोड़ रुपीस। और यहां पे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया और अभी अगर मैं करेंटली बात करूं 27 फरवरी 2023 की, तो यहां पे अभी जो इसका मार्केट प्राइस है वो है 7,15,986 करोड़ रुपीस, यानी कि तकरीबन आप कह लो एक महीने के अंदर जो अडानी ग्रुप को टोटल लॉस हुआ है ना मार्केट कैप के हिसाब से, वो तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यानी कि आप इसको ऐसा समझो कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको मैं कहता हूं कि जो मेरा प्रोडक्ट है ना उसका कॉस्ट है 100 रुपया, लेकिन मार्केट में मेरे सामान की इतनी डिमांड है ना कि लोग कहते हैं कि मैं तो इसको 150 में खरीदना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं खरीदो भाई 150 में खरीदो। तो यहां पे लोग उसको 150 में खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में कोई कंपनी आके कहती है कि भाई मैंने जो प्रोडक्ट बनाया ना उसके अंदर ये खराबी है, तो लोग जो 150 में मेरे प्रोडक्ट को खरीद रहे थे अब वो ये कह रहे हैं कि भाई तेरे जो प्रोडक्ट का भाव है ना वो 150 क्या 100 रुपया भी नहीं है, इसका तो भाव 70-80 रुपया है। तो इस तरीके से अडानी ग्रुप के साथ में भी हुआ। यहां पे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने के पहले जो अडानी ग्रुप का स्टॉक प्राइस था वो मैं आपको दिखाता हूं 24 जनवरी 2023 का। देखो अडानी एंटरप्राइज का प्राइस कितना था 24 जनवरी 2023 को, वो था 3,442 रुपए। अब यहां पे 24 फरवरी 2023 की बात करो, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने के एक महीने बाद इसका जो स्टॉक प्राइस नीचे गिरते गिरते कहां पे पहुंच गए, वो पहुंच गए 1,314 रुपए पे। यानी कि अगर मैं परफॉर्मेंस की बात कर लूं तो यहां पे -61.81% का अडानी के ग्रुप का जो भी अडानी एंटरप्राइज का जो भी स्टॉक प्राइस है ना उसको लॉस हुआ। उसके अलावा यहां पे अगर मैं अडानी ट्रांसमिशन की बात कर लूं तो 24 जनवरी 2023 को जो ए स्टॉक का प्राइस था वो था 2756 और यहां पे रिपोर्ट आने के एक महीने बाद इसका जो प्राइस है वो है 711 रुपए। यानी कि यहां पे भी 74% का इस स्टॉक के अंदर भी गिरावट हुआ है। उसके अलावा यहां पे अगर मैं अडानी टोटल गैस की बात कर लूं तो इसका जो स्टॉक प्राइस था बिफोर हिंडनबर्ग रिपोर्ट वो था 3,885 रुपीस और यहां पे इसका जो भी करेंटली प्राइस चल रहा है 24 फरवरी 2023 को वो चल रहा है 753 रुपीस। यानी कि यहां पे तकरीबन जो स्टॉक प्राइस है वो 80% से नीचे गिरा है। उसके अलावा यहां पे आप अडानी ग्रीन का देख सकते हैं, बाकी सब का भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो यहां पे आप ये देख सकते हैं कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने की वजह से अडानी स्टॉक के ऊपर कितना ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। अब यहां पे आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिरकार LIC का अडानी ग्रुप के अंदर किस कंपनी में कितने % का हिस्सेदारी है और यहां पे अभी तक LIC को हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट की वजह से कितने का नुकसान हुआ है। तो यहां पे मैंने एक हेडलाइन लिया है कि भाई LIC का अडानी ग्रुप के अंदर किस कंपनी में कितने % का हिस्सेदारी है। तो यहां पे देख लो आप अडानी पोर्ट्स के अंदर LIC का 9.1% का हिस्सेदारी है। उसके अलावा यहां पे अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर LIC का 4.2% का होल्डिंग है। तो इस तरीके से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और यहां पे आप एक न्यूज का हेडलाइन भी पढ़ सकते हैं कि अडानी के शेयर में गिरावट से LIC को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। किस तरीके से, तो यहां पे जब हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट नहीं आया था 24 फरवरी 2023 का खबर है, जो भी LIC का इन्वेस्टमेंट था अडानी ग्रुप के अंदर उसका जो वैल्यू था मार्केट वैल्यू वो था 81,268 करोड़ रुपीस। लेकिन यहां पे हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट आने के बाद में एक महीने बाद 24 फरवरी 2023 का खबर है, यहां पे LIC का जो भी इन्वेस्टमेंट था अडानी ग्रुप के अंदर वो गिर गिर के कितना हो चुका है, तो वो हो चुका है 32,000 करोड़ रुपीस के अराउंड में। तो इस तरीके से किसी टाइम पे 81,000 करोड़ का वैल्यूएशन हुआ करता था, अब 32 का हो चुका है। तो इस तरीके से यहां पे कहा जा रहा है कि LIC को हिंडनबर्ग रिसर्च की वजह से 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और यहां पे आप एक ट्विटर का वेरीफाइड अकाउंट देख सकते हैं, इनका भी कहना यह है कि आज से एक महीना पहले कुछ समय पहले जो भी LIC का इन्वेस्टमेंट था अडानी ग्रुप के अंदर उसका वैल्यू हुआ करता था 72,000 करोड़ रुपीस, लेकिन नीचे गिर गिर के अभी जो LIC का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो हो चुका है 26,000 करोड़ रुपए। अब यहां पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार LIC ने अडानी ग्रुप में पैसे लगाए कितने थे। तो यहां पे तकरीबन LIC ने 30,000 करोड़ रुपए का
LIC ने 30,000 करोड़ रुपए का अडानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। और यहां पे आप ये न्यूज का हेडलाइन भी पढ़ सकते हैं कि भाई LIC का जो 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है ना अडानी ग्रुप के अंदर, वो अब 30,000 करोड़ रुपए से उसकी जो वैल्यू है वो नीचे गिर के 26-27,000 करोड़ रुपए के अराउंड में पहुंच चुका है। यानी कि LIC को खुद को जो भी उनका इन्वेस्टमेंट था उससे कम वैल्यूएशन मिल रहा है, यानी कि उनको तकरीबन 3 से 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर फ्यूचर में और भी स्टॉक प्राइस नीचे गिरेगा तो यहां पे उनको और भी नुकसान होने वाला है। अब यहां पे एक काफी इंटरेस्टिंग और डेवलपमेंट ये हुआ है कि भाई जो भी कांग्रेस वाले हैं ना, उनका अब कहना यह है कि जो बीजेपी है, मोदी है, वो इनको अडानी को करते हैं सपोर्ट। तो यहां पे 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक यहां पे एक ब्लॉकचेन प्रोटेस्ट किया जाएगा इन फ्रंट ऑफ पब्लिक बैंक एंड LIC ऑफिस। कौन करेगा? तो जो भी कांग्रेस वाले लोग हैं, वो भी जो भी पब्लिक बैंक है जिन्होंने अडानी को लोन दिया है, जो भी LIC ऑफिस है, उसके सामने करने वाले हैं प्रोटेस्ट। उसके अलावा 13 मार्च 2023 का खबर है कि 13 मार्च 2023 को चलो राजभवन अभियान भी इन लोग स्टार्ट करने वाले। तो इस तरीके से जो भी प्रोटेस्ट वगैरह वो होने वाला है। उसके अलावा यहां पे कुछ लोगों का कहना यह भी है कि देखो एक टाइम पे LIC का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था अडानी ग्रुप के अंदर, तो वो था 30,127 करोड़ रुपीस का, जो कि एक टाइम पे इसका जो वैल्यूएशन है वो हुआ करता था 72,200 करोड़ रुपीस। तो उस टाइम पे तो कोई बोलने के लिए नहीं आया, लेकिन यहां पे जब इनका स्टॉक प्राइस नीचे गिरा, जब चीजें खराब हुई, तब यहां पे सब लोग बोलने के लिए आ गए। तो बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? डिफरेंट लोगों का डिफरेंट यहां पे ओपिनियन हो सकता है। अब यहां पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार अडानी ग्रुप को किस बैंक ने कितने का लोन दिया है? तो यहां पे एक ट्वीट है जिन्होंने लिखा है कि तकरीबन अडानी ग्रुप के अंदर ना, अडानी ग्रुप के ऊपर तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का लोन है, जिसके अंदर जो अपनी इंडियन बैंक से उन्होंने तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए के लोन दिए हैं, जिसके अंदर कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो यहां पे अगर मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करूं तो उन्होंने तकरीबन मान लो 10% का, और बाकी का जो पैसा है वो पब्लिक सेक्टर बैंक दिया है, जिसके अंदर SBI ने 27,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है, और यहां पे BOB ने तकरीबन बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5380 का लोन दिया है, और यहां पे PNB ने 7,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है। और यहां पे इनका कहना यह भी है कि जो भी हमने लोन दिया है उसके ऊपर हमें कोई भी टेंशन नहीं है। और यहां पे जो भी लोन दिया गया है, यहां पे बैंक्स का कहना यह है कि जो भी हम लोन्स देते हैं ना, उसका 0.88%, यानी कि अगर मैं किसी को मेरे पास 100 रुपए है, मुझे लोन देना है, तो मैंने सिर्फ जो अडानी ग्रुप है उसको 0.88 रुपीस का ही लोन दिया है। तो फ्यूचर में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा इन बैंक्स का कहना है। और इनका कहना यह भी है कि हमने RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही लोन दिया है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि भाई हमने ये तो देख लिया कि LIC का अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट की वजह से LIC को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ये तो हुआ LIC का जो इन्वेस्टमेंट था उसके ऊपर, लेकिन यहां पे LIC का जो खुद का शेयर प्राइस है वो भी नीचे गिरा है क्या? तो यस, डेफिनेटली। जब भी यहां पे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट नहीं आया था, 24 जनवरी 2023 की बात करो, उस टाइम पे जो LIC का स्टॉक प्राइस है उसका जो वैल्यू था वो था 702 रुपया, लेकिन यहां पे नीचे गिर के आज 27 फरवरी 2023 का खबर है, अभी जो LIC का करंट स्टॉक प्राइस है वो है 568 रुपीस। यानी कि आप परसेंटेज ऑफ चेंज की बात कर ले तो तकरीबन एक महीने के अंदर जो LIC का स्टॉक प्राइस नीचे गिरा है वो तकरीबन 19% से नीचे गिरा है। इसके अलावा यहां पे SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यहां पे PNB हो गया, इनके भी शेयर प्राइस नीचे गिरे हैं क्योंकि इन्होंने अडानी ग्रुप को लोन वगैरह दिया हुआ है। देखो यहां पे लास्ट में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यह है कि अडानी का स्टॉक प्राइस नीचे गिरने की वजह से जो भी LIC का इन्वेस्टमेंट था अडानी ग्रुप के अंदर, तो यहां पे LIC को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके अलावा यहां पे LIC का खुद का जो शेयर प्राइस था वो भी काफी नीचे गिरा। तो यहां पे आप मोटे मोटे तौर पे आप ये देख सकते हैं कि LIC को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो यहां पे लोगों का कहना यह है कि इस गिरावट के वजह से जो LIC के पॉलिसी होल्डर है, क्या उनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट आएगा? तो यहां पे इसका एक लाइन में आंसर है नहीं। यहां पे जो भी एक्सपर्ट्स है उनका कहना यह है कि यहां पे पॉलिसी होल्डर के ऊपर ये जो गिरावट है ना, उसका जो इंपैक्ट है वो ना के बराबर आएगा। और यहां पे इनका कहना यह भी है कि LIC ने खुद ने कहा है कि इनका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है ना अडानी ग्रुप के अंदर वो लेस देन 1% है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका सिंपल मतलब यह हुआ कि आपके पास मान लीजिए कि 1,000 रुपए है, तो यहां पे आप अलग अलग कंपनी के स्टॉक प्राइस में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे में आपने सिर्फ 97 रुपीज ही अडानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट किया है, एंड बाकी का जो आपका पूरा पैसा है वो आपने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया है। इस तरीके से LIC का कहना यह है कि हम डिफरेंट कंपनी के स्टॉक प्राइस में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है अडानी ग्रुप के अंदर वो लेस देन 1% है। इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो है 41.66 ट्रिलियन, जिसके अंदर यहां पे जो अडानी ग्रुप के अंदर इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो है 35,917 करोड़, जिसके अंदर 30,000 करोड़ रुपया उन्होंने इक्विटी के अंदर डाला है और बाकी का जो पैसा है वो उन्होंने डेब्ट के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो यहां पे इनका कहना यह है कि इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है LIC के अंदर वो 0.97% है इनके
टोटल AUM का। तो इस तरीके से यहां पे एक्सपर्ट्स का भी कहना यही है कि भाई जो पॉलिसी होल्डर है उनके ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा, और बहुत अगर ज्यादा इंपैक्ट आता है तो 1% के अराउंड में मैच्योरिटी का जो भी वैल्यू होगा उसका 1% के अराउंड में आ सकता है, जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है। ऐसे में जो पॉलिसी होल्डर का पैसा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो अगर आपको काम की लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपका क्या ओपिनियन है वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।